दोस्तों नमस्कार। आज ब्लाउज कटिंग क्लास का 6वां ट्यूटोरियल दे रहा हूं, जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट वो इसलिए है दोस्तों कि ज्यादातर जो ब्लाउज है इसी में बनते हैं और इसी में बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम आता है। जिन भाई और बहनों ने हमारे जो पहले की क्लास का वीडियो नहीं देखा है उनसे निवेदन है थोड़ा सा उसको वॉच कर ले, क्योंकि ये यहां से देखना शुरू करोगे थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा। तो शुरू से पहले दिन से शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा। तो आज का क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम 7 इंच से लेकर जो गला खुलता है ओपन नेक है 7 इंच से 8 इंच 9 इंच 10 इंच के बारे में बताएंगे। उसके बाद सामने का पल्ला भी हम एडजस्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों ये जो क्लास है हमारी, इसका करने का आखिरी क्लास है। कल से हम पूरा ब्लाउज जैसे पफ कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और दोस्तों सीखना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर इस चीज का ये नहीं करूंगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात यहाँ पर पसंद या जाएगी कि नहीं है, आपको करना है काम तो ईमानदारी से इसको देखिए। दोस्तों हमने अभी तक के वीडियो में देखा है आपको कॉलर वाले कैसे बनाते हैं, बोट नेक बना कैसे बनाते हैं, जब 5 इंच 6 इंच गला कैसे खुलता है तब कैसे बनाते हैं। इन सारे चीजों में एक चीज कॉमन रही है, शोल्डर और चेस्ट का एडजस्टमेंट। आज का जो वीडियो है दोस्तों 7 इंच जब नेक डेप्थ, पीछे का गला जब 7 इंच होता है ओपन, तब उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद जितने भी गले हैं 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच, इसको किस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं इसमें सीखेंगे ना। आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। तो चलिए यहाँ पर हम एक नाप लेते हैं। 14 इंच की लंबाई है तो 15 इंच पर इसको मार्किंग करते हैं। 15 इंच को करते हैं आप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन लेना पड़ता है। ठीक है, ये है। अब दूसरा मार्किंग आपको दोस्तों 5.5 इंच पर करना है। आपको ये दूसरा मार्किंग आपको 5.5 इंच पर करना है। ठीक है, ये एक नियम बना लीजिए, जब 7 इंच से ज्यादा गला खुला करना हो तब। ठीक है, अब यहां पर देखिए 15 इंच इसका शोल्डर है। चेस्ट देखिए यहां पर मैं बार बार बता रहा हूं, चेस्ट हम सिर्फ अपर चेस्ट का ले रहे हैं और 30 इंच का। देखिए इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि आप 40 का बताओ 30 का बताओ। देखिए दोस्तों ये कोई आंकड़ा है, मतलब एक उदाहरण है। आप इसमें किसके जगह आप कुछ भी रख दीजिए, है ना, जैसे गणित में आप रखते हैं उसी प्रकार से आप कुछ भी रख दीजिए, कोई मैटर नहीं होगा। अलग अलग आपको डिमांड करने से आप 36 की जगह आप 32 रख लीजिए, 28 रख लीजिए, 40 रख लीजिए, है ना। मैं तो एक उदाहरण स्वरूप इसको रखा हूं। अब देखिए दोस्तों यहां पर गले का जो गहराई है 7 इंच यानी कि 7.5 इंच पर खोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों हमारे जो है ये आप देख सकते हैं यहां तक गला इसका खुल रहा है। तो निश्चित रूप से ये चेस्ट भी फैलने लगा है हल्का सा, है ना। अभी तक का सिर्फ शोल्डर फैल कर रहा था, शोल्डर को कम कर रहे थे, अब चेस्ट भी फैलने लगा। तो यहां पर क्या करेंगे, अपर चेस्ट डिवाइडेड बाई 4, इसमें क्या करेंगे जितना भी आएगा, जैसे इसमें 9 आ रहा है, इस पे प्लस 1.25 इंच। अभी तक हम इसको क्या करते थे 1 इंच प्लस करते थे, है ना, 1 इंच प्लस करते थे। अब हम सिर्फ 1.25 इंच करेंगे, मतलब थोड़ा सा इसमें माइनस हो गया, कम हो गया, है ना। इस चीज को समझेंगे। तो चलिए इसी को पहले करते हैं। 36 का जो चौथा भाग होता है 9 इंच, इसमें सिर्फ 1.25 इंच। क्या अंतर आया पिछले वीडियो में कि हम पहले 1 इंच प्लस करते थे, अब यहां पर सिर्फ 1.25 इंच प्लस कर रहे हैं। उसी प्रकार से शोल्डर को देखिए मैं 7 इंच के हिसाब से बता रहा हूं। 7 इंच में शोल्डर का आधा, इसमें आपको 1.25 इंच, बहुत बारीकी से देखिएगा, ये कोई बताने वाला नहीं है आज तक के किसी को, ये इतना फुर्सत नहीं है भैया किसी को इतना ये करने की। आप सीख लो, आपका ही भला होगा, मेरा तो खैर काम ही है। देखिए 6.25 इंच इसका आ रहा है। ये कहने में लगा दोस्तों शोल्डर का जो आधा है उसमें हमें 1.25 इंच कम करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस लाइन को बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इसमें क्रॉस बैक या क्रॉस फ्रंट का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों इस्तेमाल तो होता ही है ना, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ज्यादा सफिशियंट है। देखिए इसको क्या है, जब आपका चेस्ट कम होना, तो चेस्ट कम हो तो सिर्फ आधा इंच का इसको तिरछा करना, चेस्ट ज्यादा है तो 1.25 इंच का करना, और बहुत ज्यादा है चेस्ट 40-42 है तो उसको 1 इंच करना। ये थोड़ा नियम बना लो, है ना। इसीलिए यहां पर देखिए यहां पर क्या है 36 इंच का अपर चेस्ट है, मतलब मीडियम है। इसको क्या करेंगे 1.25 इंच इसको तिरछा करेंगे ऐसे, ये
वैसे पौना इंच का तिरछा आप सभी में कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन तिरछा इसको हल्का सा करना है। इसके बाद जितने भी इसका जो गला खुलेगा उसको इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है चेस्ट है, कमर है दोस्तों 30 इंच, 30 का चौथा भाग होता है 7.5 इंच। इस पे आप जैसा 1.25 इंच का जो डांट देते हैं वो डांट देंगे इस प्रकार से। अब इसका आप आर्म होल को सेट कर लीजिए। जैसे आपको आर्म होल मैं तैयार बता रहा हूं, आपको इतने दिन से बता रहा हूं तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर है इसका 3 इंच की चौड़ाई देते हैं इस प्रकार से, और इसके बाद हम इसको नाप लेते हैं। 15 है तो इसको क्या करेंगे 15.5 बनाएंगे, तो 15.5 का आधा नापेंगे। 15.5 का आधा 7.25 होना चाहिए ये राउंड। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको गहरा कर दिया, इसको गहरा मत कीजिए, इसको थोड़ा सा स्लो आना चाहिए ये इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल फिक्स 7.25 इंच आ रहा है। तो ये सब चीजों को सब आप ये करेंगे। अब इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए इसको हमने काट लिया। काटने के बाद अब इसको हम इस प्रकार से मोड़ेंगे बीचों बीच मोड़ने के बाद इसको जितना हमें डांट दिया है, डांट के लिए देखो एक्स्ट्रा जो उतना मार्जिन देते हैं उसका ठीक आधा लेते हैं यहाँ पर, है ना। इस चीज को समझेंगे, आधा लेंगे मतलब इसको आधा करके इसको डांट लगा दीजिए ऐसे, और इसको 4 इंच 4-4.25 इंच पर आप इसको मार्किंग कर देंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात देखिए दोस्तों, यहां पर भी हमें थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के काट देना होगा, क्योंकि इससे क्या है जैसे ही अब चेस्ट फैलने लगेगा तो थोड़ा सा ऐसे डाउन होने लगता है, फैलने लगता है। तो ये चीजें थोड़ा सा इसमें मतलब पीछे का जो बेल्ट है बड़ा सीधा नजर आएगा ऐसा। तो ये देखिए दोस्तों 7 इंच के हिसाब से हमारा गला इसमें तैयार हो गया। अब आपको देखिए यहां पर मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट बता रहा हूं, इसके बाद एक और कटिंग बताऊंगा बैक पार्ट की। तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज को ध्यान देंगे। देखिए ये जो है दोस्तों नेक डेप्थ के हिसाब से शोल्डर का एडजस्टमेंट क्या करोगे, अपर चेस्ट का जैसे 7 इंच था तो 7 इंच अब नेक डेप्थ में शोल्डर के आधा में हमने माइनस किया 1.25 इंच, 1/4 इंच इसको हमने माइनस किया। और अपर चेस्ट के सॉरी यहां पर मैंने आधा लिख दिया है, इसका चौथा भाग है, ठीक। यहां पर इसको करेक्शन करना है, चौथा भाग। कुछ मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, कुछ इसमें देखिए ये चौथा भाग में हमें 1.25 इंच इसमें प्लस करना था। और जूम कर देता हूं ताकि अब क्लियर नजर आए। अब 8 इंच में क्या करना है आपको, ये 1.5 इंच माइनस करना है शोल्डर के आधा में, और उसके बाद यूसी में क्या करना है, अपर चेस्ट के चौथे भाग में प्लस आधा इंच प्लस करना है। 9 इंच में आपको 1.25 इंच माइनस करना है, और अपर चेस्ट के चौथे भाग में सिर्फ 1/4 इंच इसको प्लस करना है। 10 इंच में क्या है, शोल्डर को ठीक 2 इंच कम कर देना है। शोल्डर का जो आधा रहता है उसमें 2 इंच कम करना है, और अपर चेस्ट को हम क्या करेंगे, सीधा उसका चौथा भाग लेंगे। जैसे 36 हमने लिया था उसका चौथा भाग 9 इंच लेंगे। अब देखिए दोस्तों 11 इंच है, तो 11 इंच है तो इसमें 2.25 इंच मतलब शोल्डर का जो है ना आधा में 2.25 इंच उसको माइनस करना है, और इसमें क्या करना है, अपर चेस्ट में माइनस होगा क्योंकि बहुत खुला हो जाएगा 11 इंच का डेप्थ, तो ये टाइट करेंगे। तो इसी प्रकार से एडजस्टमेंट आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको क्वार्टर इंच सब में कम करते जाना है। यहाँ 7 से याद रखेंगे, 7 से आपको जैसे जैसे गला डीप करते जाओगे तो अपर चेस्ट इसमें माइनस करते चलना है। ये नियम आप इसको फॉलो कीजिए, और इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, 2 4 15 ब्लाउज काटोगे तो खुद ब खुद समझ आएगी। चलिए मैं आपको एक 10 इंच का 10 इंच में क्या है उसको समझा देता हूँ, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। 10 इंच का कॉमन रूप से आदमी गला खुला पहनता है, तो इसको बहुत सारी चीज में मैं कर सकते हैं। 14 इंच लंबाई लेना है दोस्तों। 14 का जो इसमें 1 इंच बड़ा करना है, ज्यादा करना है। इसमें 5.5 इंच। अब यहाँ पर कुछ चीज कॉमन रहेगी, ये 5.5 से कम लेने की आवश्यकता नहीं, इतना ही लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको जैसा कि मैंने 10 इंच में बताया था, 15 इंच शोल्डर है ना, 15 इंच शोल्डर, तो 15 का जो आधा होता है उसमें 2 इंच कम कर दो। वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बताया था। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप अपर चेस्ट का चौथा भाग लेना है, मैंने बताया था ना। तो इसमें क्या है, कोई ना प्लस करना है, मतलब 10 इंच जो गला का डेप्थ नेक होता है दोस्तों, मतलब नेक डेप्थ तो सॉरी गले की गहराई होती है, वो एक प्रकार से ये सीधा चौथा भाग लेते हैं उसमें, है ना। इसको याद रखिएगा। अब इसको जैसा कि मैंने कहा था
तो ये आपको सीधा 1.25 इंच तिरछा कर देना है ऐसे। ये नियम बना लो, 7 इंच के बाद 1.25 इंच तिरछा करना ही करना है हर ब्लाउज में। आपको क्रॉस बैक क्रॉस फ्रंट इसमें लागू करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर है चेस्ट 7.5 इंच इसका चौथा भाग होता है, 1.25 इंच इसको ये करना है। ये इसको आप नाप लीजिए। और एक चीज बता रहा हूं, आप चाहे गला कितना भी खुला बनाए, इसको आप इसको थोड़ा सा डाउन करना ना भूलें, हल्का सा। 7 इंच में, 8 इंच में, 9 इंच में इसको 1/4 इंच कीजिए, और 10 इंच से जब ज्यादा बनाते हैं तो 1 पॉइंट थोड़ा सा इसको तिरछा कर ही दे, इस प्रकार से डाउन। इसमें क्या है, सिलाई का एडजस्टमेंट मायने रखता है। शोल्डर उतरने का कारण ये नहीं है दोस्तों, आप लोग बहुत समझते हैं, बहुत सारे लोग गलत तरीके से बताते हैं। शोल्डर उतरने के कारण आपकी सिलाई के मिस्टेक होता है। हाँ, इस प्रकार से कर देने से टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन शोल्डर उतरने के कारण ये नहीं है। इसको आप नाप लीजिए, जैसे नापने आज सिखाया था वही चीज हम आपको नहीं बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको जैसे करते हैं, जैसा करना है वैसे ही करना है। ये सिर्फ कॉमन वही है ना यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पर कम से कम ½ इंच करना है। 7 इंच 8 इंच में थोड़ा कम कीजिए, लेकिन यहाँ पर ½ इंच से ज्यादा इसको तिरछा कीजिए, तब ये सीधा आएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा पीछे पल्ले का मेरे ख्याल समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, मैंने आपको आइडिया बता दिया है। हर एक कटिंग तो नहीं बता सकता है रेगुलर, है ना। मैं आपको बहुत सारे लोगों को, क्योंकि कई किस्म के दिमाग वाले रहते हैं, किसी लोग को बोर लगता है, समझ आ गया होगा, किसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब चलते हैं सामने। अब देखिए दोस्तों, सामने के पल्ले में आ गए। सामने के पल्ले में आने के बाद आपको छोटा सा आपको चीज बता रहा हूं। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि आपने पीछे का पल्ला कैसे काटा है। 7 इंच से ज्यादा का ये है, 7 इंच से ज्यादा पल्ला काटे पीछे का पल्ला, तब ये नियम फॉलो करेंगे, है ना। इसी चीज को याद रखना है। आपको ये याद नहीं रखना है कि पीछे का पल्ला आपको 10 इंच है, 11 इंच है, क्योंकि उन दोनों के मतलब पीछे पल्ले और सामने पल्ले के एडजस्टमेंट में बहुत अंतर रहता है। इसलिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पीछे का हमने 7 इंच से ज्यादा काटे। अब सामने पल्ले में आते हैं। अब जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ सीधी सी बात। अब यहां पर 5 इंच से लेकर 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच तक बता रहा हूं। वैसे 8 इंच तक का ओपन नेक बहुत होता है कॉमन दृष्टि से, ज्यादातर मॉडल लोग ही यूज करते हैं इस प्रकार के। तो यहां पर देखिए दोस्तों, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब आपका 5 इंच गला खुल रहा है सामने का, तो 5 इंच जब गला खुल रहा है दोस्तों, तो शोल्डर जो रहता है ना, शोल्डर के हाफ में आपको 1.5 इंच कम करना है। 5 इंच के शोल्डर के हाफ में 1.5 इंच कम करना है, और अपर चेस्ट के चौथे भाग में ½ इंच प्लस करना है। 9 इंच है दोस्तों यहाँ पर, तो शोल्डर है उसके आधा में आपको इसके बाद क्वार्टर इंच कम करना है। 6 इंच में क्या करेंगे, शोल्डर का जो है दोस्तों दूसरा शोल्डर के आधा में 1.25 इंच, है ना, और अपर चेस्ट के चौथे भाग में 1.25 इंच, और 7 इंच गला खुला है, तो यहां पर शोल्डर के दूसरे भाग में हमें 2 इंच कम करना है, और इसका जितना अपर चेस्ट है ना, उसी का चौथा भाग उतना ही लेना है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। उसके बाद 8 इंच में फिर इससे क्वार्टर इंच कम करना है। तो चलिए इसको काट कर दिखाते हैं आपको कैसे करना है। आपको मैं 2 चीज बताऊंगा दोस्तों, एक तो 5 इंच गले का, तो 7 इंच गले का, बाकी उसमें थोड़ा क्वार्टर इंच कम ज्यादा कर लेना, फिर समझ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंबाई से मैटर नहीं है, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको 15 इंच है यहाँ पर इसकी लंबाई, सपोज सामने पल्ले की दिखा रहा हूं आपको, और सामने पल्ले को हम इधर से काटते हैं। तो सबसे पहले आप शोल्डर को मेजर कीजिए। आपको जैसे 5 इंच आपको शोल्डर गला खुला रखना है, तो 5.5 इंच पर मार्किंग कीजिए। तो सबसे पहले शोल्डर को मैं क्या करोगे, शोल्डर है दोस्तों इसका, मैंने क्या किया, 1.5 इंच कम करना है उसके जितना शोल्डर है। जैसे 15 इंच का शोल्डर है, तो 15 का आधा होता है 7.5, इसमें मैंने 1.5 इंच कम कर दिया ये। अब इसके बाद देखिए 5.5 इंच पर जो निशान लगाते हैं उसको लगाना ही है, दूसरा निशान जो लगाते हैं ना उसको 5.5 इंच पर लगाना है। यहां पर क्या करना है आपको, अपर चेस्ट का चौथा भाग है, तो जैसे 9 इंच में ½ इंच ज्यादा करना है। ये देखिए ऐसे, ये इसका एडजस्टमेंट होता है 5 इंच के लिए। इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींचिएगा ऐसे और ऐसे, यहां पर इसको सीधा खींचिएगा।
ये है अपने सामने पल्ले का एडजस्टमेंट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताता हूँ, पीछे पल्ले को रख कर देखिए आपका सही आता है कि नहीं आता है। अगर आपने सही एडजस्टमेंट किया होगा तो बिल्कुल ये चीज मिल जाएगी। देखिए मिल गया, ये देखो ये मिल गया, बिल्कुल फिक्स यहाँ पर ये मिल गया। कहने का मतलब ऐसा है दोस्तों कि आपको बस थोड़ी चीजों को याद करना, अब इसको आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 इंच जब गला खुला किया तो इसको आप ऐसी चीज को रखकर छाप दीजिए चाहे तो। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये होता है हमारा एडजस्टमेंट इसमें का, ठीक है। ये हो गया। अब इसका चाहे नेक लाइन बना लीजिए आप, जैसा है जो भी है। इसको थोड़ा खांच लीजिए दोस्तों, यहां पर जैसे बताया था उसको ऐसे इस प्रकार से इसको खांच लेना है, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार से। अब देखिए इसका 7 इंच गला खुलता है तब कैसे करना है। देखिए जब 7 इंच गला खुलता है दोस्तों, तो आपको मैं बताता हूं, सामने के पल्ले की बात बता रहा हूं, पीछे पल्ले को भूल जाइए आप। सामने पल्ले में जब 6 इंच गला खुलेगा तो जो शोल्डर है दोस्तों, तो शोल्डर का आधा में आपको 1.25 इंच कम करना है। 6 इंच पर देखिए 1.25 इंच कम करना है, 1.25 इंच कम करना है। लेकिन जब यहाँ पर 7 इंच गला खुल रहा है तो 2 इंच कम कीजिए और देखिए 7.5 इंच, ठीक है। ये हो गया। उसी प्रकार से अपर चेस्ट को मैंने बताया था, 7 इंच गला जब खुलता है तो 5.5 इंच होता है, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब यहां पर देखिए, यहां पर अपर चेस्ट का यहां पर सीधा चौथा भाग लेना, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो इसको चौथा भाग लेना है। अब देखिए इसको रख कर देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए ऐसे। तो यहां पर भी देखिए दोस्तों, ये चीजें यहां पर ये कम होगी। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि देखो यहां पर देखो ये टाइट हो गया। पीछे का गला मैंने यहां पर काटा है कितने के हिसाब से, 7 इंच के हिसाब से कटा है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि सामने का जो पल्ला है पीछे पल्ले से 1.25 इंच टाइट हो गया है, 1 इंच टाइट हो गया, 1.25 इंच टाइट है, सॉरी 1.25 इंच टाइट हो गया है ये। तो ये होता है बेहतरीन एडजस्टमेंट ब्लाउज का। ये देखिए इससे क्या होगा, आपका जो ब्लाउज जो गले का जो नेक है, कभी शोल्डर उतरने का या फिर फुलान आने का समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ये तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे, कुछ मेरा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी। तो ये होता है दोस्तों एडजस्टमेंट, ये से। अब इसके बाद आपको वही तरीका है दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि बस्ट पॉइंट वगैरह लगाने का। तो आपको जैसा बस्ट पॉइंट 10 इंच पर लगाना है, 10 इंच पर लगा दीजिए ऐसे। और उसके बाद हम यहां पर जैसे 3.25 लगा रहे हैं, 3.25 इंच ये। तो ये बिल्कुल उसके बाद सेम प्रोसेस हो जाती है। तो दोस्तों मेरी जो इतनी देर की मेहनत है निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा किसी भी काम को सीखने में दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जो दिमाग आप एक थोड़ा सा लगा लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब कल से हम क्या करेंगे, पूरा ब्लाउज की कटिंग करके बताएंगे अलग अलग पैटर्न में, वो किस प्रकार से करेंगे आपको देखना होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे।